अरे बाबाओं की बात कर रही है, लेकिन बाबा तो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, आशा राम है, बहुत सारे बाबाएं हैं। तो इन बाबा में क्या है जो इन बाबाओं की आप लगातार गुणगान कर रही हैं? इन बाबाओं में और उन बाबा में क्या फर्क है वो बताएं। इन बाबाओं में ये फर्क है, इन्होंने हमारा हमेशा से शोषण किया है। शोषण का मतलब है हमसे पैसे भी लूटते हैं और हम लोगों को कभी सम्मान का जीवन नहीं दिया। हमको लाइनों में खड़ा कर देते हैं। हमारे जो पतियों की गाड़ी कमाई है पैसों की, जो बाबा साहब की वजह से हमको मिल रही है, वो महिलाएं समझ नहीं पा रही है कि हमारे पास जो पैसा है वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। उन पैसों को हम उन बाबाओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं जिनका कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, जिन्होंने उन तमाम बाबाओं को नष्ट कर दिया। लेकिन इस समाज में अगर कोई जीवित है वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से तमाम वो महिलाएं जानती है कि बाबा साहब ने वो हमें अधिकार दिलवाए। जो मानती नहीं है वो महिलाएं वो बाबाओं के पास जाती हैं, और जो महिलाएं जानती है कि परम पूज्य बाबा साहब को मानती हैं, वो बाबा साहब को मानती है। और वो बाबा साहब को कभी हट के कभी ये नहीं मानती कि कोई और बाबा है इस संसार में। अगर कोई बाबा पैदा हुए तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हो, वरना कोई बाबा। पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सारे विदेश की दुनिया की महिलाओं से? मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो तो प्लीज भगवान बुद्ध और बाबा साहब को फॉलो करें, उनके विचारों पर चले। हमारा कल्याण उनके विचारों पर ही चल के होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। यहाँ पर बहुत सारी महिला आई हुई हैं, सफ़ेद पोशाक में आई हुई हैं। प्रबुद्ध भीम महिला मंडल है ये, और ये कहाँ से आए हुए हैं मैं भी वो भी बता दूं। ये गाजियाबाद से आए हुए हैं, अपने आप ही बता रहे हैं गाजियाबाद से आए हैं। क्या नाम है मैडम आपका? संतोष जी, सफ़ेद वस्त्र पहनकर यहाँ पर क्यों आए हैं वो बताइए। आज ये हमारे बाबा साहब का 25 दिसंबर का प्रोग्राम है, इसलिए आए हैं हम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने। जी, पार्टिसिपेट करने। क्या मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट करने से वो बताइए। पहले तो मैं बता दूं, ये बौद्धों का पर्व है और बौद्धों की पहचान सफ़ेद कपड़ों से है, क्योंकि श्वेत वस्त्र पहनकर यह बहुत मेरे साथी लोग आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। और बढ़ चढ़ के हिस्सा 25 दिसंबर के दिन हमेशा यहाँ ये पूरा पंडाल भरा होता है और लाखों लोग यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बौद्धों का पर्व है। और बौद्धों का पर्व इसलिए है क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन एक ऐसे काले कानून को आग लगाई थी जिसको पूर्ण रूप से खत्म किया गया, और ऐसी व्यवस्था जिस पे हम लोग चल रहे थे उस व्यवस्था को नष्ट किया और हमें भारत का संविधान दिया। और भारत के संविधान की वजह से ही आज जो जहाँ जितनी भी महिलाएं नजर आ रही हैं वो उन्हीं के संविधान की वजह से नजर आ रही हैं, वरना कोई ताकत नहीं थी कि हम यहाँ महिला या पुरुष कोई भी यहाँ पे आगे दिख सकते थे। जी, ये किसने इतनी ताकत दे दी आपको इतना बोलने के लिए? ये महिलाओं को तो पैर की जूती समझाया जाता था। समझा जाता था, वो मनु के संविधान में समझा जाता था। यहाँ बाबा साहब के संविधान में हम नारियों को पैर की जूती नहीं कहा, यहाँ हमें सर का ताज बताया गया है। यहाँ हमको जहाँ निचले स्तर से देखा जाता था, आज हमें आप देख सकते हैं महिलाओं को बाबा साहब ने इतनी शक्ति दे दी है कि संविधान में हिंदू कोड बिल के माध्यम से आज वो जमीनी स्तर से आसमान की उड़ान को बढ़ रही है, क्योंकि चाहे वो IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी पदों में विराजमान है वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से विराजमान है। बहुत सारी महिलाएं तो ये बोलती हैं जो इन बाबा साहब को नहीं मानती, वो कहते बाबा साहब को हम नहीं जानते। भैया बाबा साहब कौन थे ये भी नहीं जानते, तो क्या वो सही बोलती हैं गलत बोलती हैं? उन महिलाओं के लिए कुछ करा है या शोषित वंचित समाज की जो महिलाएं थी सिर्फ उन्हीं के लिए करा? नहीं, शोषित वंचित के लिए भी किया है उन्होंने, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए किया है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको पता नहीं है। अगर जिस दिन आप अपने इतिहास को जान लोगे, जिस दिन अपने महापुरुषों को पढ़ लोगे, उस दिन आपको पता चलेगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए नहीं, उन्होंने सब वर्ग की महिलाओं के लिए किया है। कि आज से किसी भी समाज से महिलाएं आती हो, बात वैल्यू ये नहीं करती, लेकिन हमें आज अपने अधिकारों का नहीं पता। आज हमें बाबा साहब ने हमें क्या दिया हमें उसके बारे में नहीं पता। आज हमें पता होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको दिया है, जो आज मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन भी अगर महिलाएं व्यतीत कर पा रही हैं, तो उसमें भी परम पूज्य बाबा साहब का श्रेय है। क्योंकि मैं मानती हूँ किसी भी बाबा को मानो आपका भला नहीं होगा, जब तक परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानोगे, आप उनके विचारों पर नहीं चलोगे, तथागत बुद्ध के मार्ग पे नहीं चलोगे, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अरे बाबाओं की बात कर रही है, लेकिन बाबा तो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, आशा राम है, बहुत सारे बाबाएं हैं। तो इन बाबा में क्या है जो इन बाबाओं की आप लगातार गुणगान कर रही हैं? इन बाबाओं में और उन बाबा में क्या फर्क है वो बताएं। इन बाबाओं में ये फर्क है, इन्होंने हमारा हमेशा से शोषण किया है। शोषण का मतलब है हमसे पैसे भी लूटते हैं और हम लोगों को कभी सम्मान का जीवन नहीं दिया। हमको लाइनों में खड़ा कर देते हैं। हमारे जो पतियों की गाड़ी कमाई है पैसों की, जो बाबा साहब की वजह से हमको मिल रही है, वो महिलाएं समझ नहीं पा रही है कि हमारे पास जो पैसा है वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। उन पैसों को हम उन बाबाओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं जिनका कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, जिन्होंने उन तमाम बाबाओं को नष्ट कर दिया। लेकिन इस समाज में अगर कोई जीवित है वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से
तमाम वो महिलाएं जानती है कि बाबा साहब ने वो हमें अधिकार दिलवाए हैं। जो मानती नहीं है वो महिलाएं वो बाबाओं के पास जाती हैं, और जो महिलाएं जानती है कि परम पूज्य बाबा साहब को मानती हैं, वो बाबा साहब को मानती है। और वो बाबा साहब को कभी हट के कभी ये नहीं मानती कि कोई और बाबा है इस संसार में। अगर कोई बाबा पैदा हुए तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हो, वरना कोई बाबा नहीं है। अरे बाबा बागेश्वर धाम तो सबके कुंडली देख के बता देते हैं, आने वाली पीढ़ी का बता देंगे, आपने क्या पहना है, क्या खाया है, भविष्य में क्या होने वाला है वो बता देंगे। कौन से बाबा की बात कर रही है? अरे सर जी, वो तो एक अंधविश्वास पाखंडवाद है, कुछ भी नहीं है उसमें। वो महिलाएं जाती हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, जिनके पास महापुरुषों का ज्ञान नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो समाज को क्या दिशा देंगी, उनको ही देखकर तमाम जो महिलाएं उनके पीछे चली जाती हैं। लेकिन आप यहाँ तमाम लोगों में देख सकते हैं, तमाम वो महिलाएं देख सकते हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। वो महिलाएं आपको यहाँ आज बौद्ध महोत्सव के प्रोग्राम में नजर आएंगी, और ये वही महिलाएं जो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करती हैं। पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सारे विदेश की दुनिया की महिलाओं से? मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो प्लीज़ भगवान बुद्ध और बाबा साहब को फॉलो करें, उनके विचारों पर चलें। हमारा कल्याण उनके विचारों पर ही चल के होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।